बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एमसीक्यू ओनली। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन, इट्स वेंट ऑफ फैक्टर विल बी। अगर डाइमर फॉर्म हो रहा है तो मतलब दो मॉलिक्यूल्स का एक बन रहा है, राइट। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? आई होता है कितना बन गया और इनिशियली कितना था, तो वेंट ऑफ फैक्टर 0.5 होगा। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर CO2 इन वाटर इंक्रीजेस। देखो, अगर आप CO2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड इज इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम 2+ एंड Cl- आर X एंड Y। BaCl2 की पूछी गई है। देखो, Ba2+ और 2Cl- Ba2+ X होता है 2, Cl- की Y होती है, सो X+2Y ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिक्लैंची ड्राई सेल द कैथोड इज ग्रेफाइट रॉड की होती है, सो बी ऑप्शन। और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है दैट इज MnO2। फॉर अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टिंग टू प्रोडक्ट रेट कांस्टेंट गिवन है, आपको ऑर्डर बताना है। तो बेटा ये यूनिट किससे मैच कर रही है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से, सो द ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 में विच एलिमेंट इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स कौन सा नहीं होगा? जिंक। हमें पता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, सो आंसर इज जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा नहीं शो करता? स्कैंडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे डिक्रीज होता है? अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर दोगे तो रेट डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो 8th का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द ट्रांसफॉर्म। किसी की भी जो ट्रांसफॉर्म होती है ना वो नहीं शो करती। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर प्रोडक्ट obtained on reaction of 3-phenyl propene with HBr in presence of benzoyl peroxide। देखो 3-phenyl propene है, राइट। अब हमने HBr के एडिशन करवाया है। HBr मतलब H+ और Br-। अब जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और नेगेटिव पार्ट उधर अटैच होगा विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन atom, right? So your answer will be, it will be 1-bromo 3-phenyl propane. So option B will be the correct option for 10th one. Next is alkyl halide having highest dipole moment, जिसमें कार्बन और हेलोजन्स के बीच में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, वही क्या होगा? उसी की डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होगी। तो 11th का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको बताना है 12th में अल्कोहल जो ल्यूकास रिएजेंट के साथ तुरंत ही टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देता है, तो वो टर्जरी अल्कोहल होता है और इसमें से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो टर्जरी अल्कोहल क्या है? प्रोपेन ऑल, OH सेकेंड पोजीशन पे और मिथाइल थर्ड पोजीशन पे, सो 12th का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्मॉलर देन द सेम बॉन्ड लेंथ इन मेथनॉल। एग्जैक्टली कार्बन और फिनॉल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट। सो रेजोनेंस होता है, सो इसी वजह से ये बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। सो असर्शन करेक्ट है। फिर पूछा गया इन फिनॉल ऑक्सीजन कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच इज sp3 हाइब्रिडाइज। बेटा ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, सो रीजन फॉल्स है। सो योर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर 13th वन। 14th वन में CO ऑक्सिलेट का होल ट्वाइस Cl2 इज मोर स्टेबल देन दिस
एग्जैक्टली ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है, तो असर्शन करेक्ट है। रीज़न क्या है, ये कीलेट कॉम्प्लेक्स है इसीलिए, हाँ तो असर्शन रीज़न करेक्ट है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। 15th, जिरकोनियम एंड हॉफनियम एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर रेडियस होती है इनकी, क्यों? क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन शोज पुअर स्किनिंग इफेक्ट विच कॉज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी सही है और रीजन भी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन हॉट वाटर इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर, मोर कंफर्टेबल होते हैं, गलत। कोल्ड वाटर में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। सो 16th का डी ऑप्शन कंप्लीट है, डी 16th का डी ऑप्शन होगा आपका आंसर। सो ये आर वीडियो गॉट कंप्लीटेड।